बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड रेपुटेशन टू बिकम रिच। अमीर बनने के लिए रेपुटेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। और रेपुटेशन का मतलब क्या? अपनी साख बनाना, अपनी गुडविल बनाना, अपना नाम बनाना, कहते हैं अपना नाम पैदा करना है। अब उसके लिए क्या पैरामीटर हैं? असल में आजकल जो है ना, वो आप यूँ समझ लें, टाइम एक करेंसी है। जो जितना अच्छा टाइम की यूटिलाइजेशन करेगा उसको उतना अच्छा रिवार्ड मिलेगा। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, पहले लेक्चर हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है स्पीड। अगर हमने अपनी रेप्यूट बनानी है तो हम स्पीड में चलें, क्योंकि आजकल हर बंदा हारी है। उसको जो है ना, वो खुद बेशक जितना मर्जी लेज़ी है, खुद बेशक जितना मर्जी स्लो है, लेकिन उसको अपने प्रॉब्लम का सलूशन बड़ा फास्ट चाहिए। जो उसको रिक्वायरमेंट है वो बड़ी फास्ट चाहिए। आप देख लें, उबर कामयाब इसलिए क्योंकि वो फास्ट सर्विस है। आप देख लें मैकडोनल्ड और केएफसी क्यों कामयाब है, क्योंकि वो आप ड्राइव थ्रू के ज़रिए भी जाते हैं, एक जगह पे अनाउंसमेंट करते हैं, अगली जगह पे जाके आपको डिलीवरी हो जाती है फास्ट। वो अपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर फास्ट सर्विस की वजह से चल रहे हैं, कामयाब है। अब हमारे पास जो है हर कस्टमर, हम ये चाहते हैं कि यार देखें, ये जो आज ब्रांड आया काश ये पहले आ जाता, यानी इतनी जल्दी हमें हर चीज़ की है। तो ये अर्जेंसी जो है ना, अर्जेंट, हर चीज़ में अर्जेंट अर्जेंट, ये इंसान की तबीयत बन चुकी है। और इस वक्त दुनिया जो जिस स्पीड से जा रही है वो हैबिट बन गई है सबकी। जो आप यूँ समझें कि नेचर में शामिल हो गया कि हमें फास्ट से फास्ट सोल्यूशन चाहिए। अब अगर आप अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं तो अपने काम को फास्ट करें, अपनी सर्विस को फास्ट करें, अपनी प्रोडक्ट की सर्कुलेशन को फास्ट करें। अगर आप सर्कुलेशन फास्ट नहीं करेंगे, सर्विस जो है आपकी फास्ट नहीं जाएगी, आपका रिस्पांस फास्ट नहीं जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके अंदर हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, अगर फास्ट मार्केट में नहीं जाएंगी, आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, आपकी साख और गुडविल नहीं बनेगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि अपनी ट्रांजैक्शन में स्पीड अप करें। आप देख लें, बहुत सारे छोटे छोटे बिज़नेस हैं। कोई जो है वो बाल पॉइंट का बिज़नेस कर रहा है, कोई पेंसिल का बिज़नेस कर रहा है, कोई स्टेशनरी का कर रहा है, लेकिन एक बड़े बड़े बिज़नेस भी हैं, कंस्ट्रक्शन है, एयरलाइन कंपनी है। क्या हम ये समझते हैं कि उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ी है? नहीं, ये जो छोटी कंपनी है इसकी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी, छोटा सा माल है, 2 रुपये का, 5 रुपये का या 100 रुपये की एक चीज़ है, लेकिन उसकी सर्कुलेशन इतनी फास्ट है कि वो अभी बनती नहीं और मार्केट में वो बिक जाती है। जानमाज़ हैं, सॉक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जब फास्ट मार्केट में आती हैं तो वो जल्दी निकल जाती हैं। तो इसलिए अपनी हैबिट बना लें कि मैंने फ़ास्ट काम करना है। अब हम अगर जॉब कर रहे हैं, या अगर हम स्टूडेंट हैं, या हमने अभी अपना करियर बनाना है, तो उस वक्त हमने क्या करना है? फास्ट लर्निंग। याद रखें, आपने काम करना है तो आप काम की वजह से काम ना करें, कंपनी की वजह से काम ना करें, बल्कि अपनी लर्निंग की वजह से काम करें कि मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, उसके ऊपर काम करना है। तो इसलिए, और टाइम से थोड़ा पहले जाएं। फास्ट मैंने टाइम, जब मैं पहले शुरू करूँगा तो पहले ख़त्म कर लूँगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप जब अर्ली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठ के जल्दी ऑफिस में जाएंगे, आप फ्रेश भी होंगे और आप अपने काम जल्दी निपटा लेंगे। ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज, जहाँ जो आपके टास्क हैं, जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, अर्ली जाएं, अर्ली शुरू करें। और दूसरी चीज़ क्या है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करें, क्योंकि जब आप जल्दी जाएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा काम करें। रिपोर्ट को जो एक्सटेंडेड चल रही है, अकाउंट्स के लोगों को चाहिए कि एक अलग से अच्छी दूसरी रिपोर्ट बनाएं, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट बनाएं, जो है वो कंपैरेटिव रिपोर्ट बनाएं, जो स्टैंडर्ड चल रहा है उससे हट के सोच के लोगों को, अपनी कंपनीज़ को दें। एक तो आपकी स्किल बढ़ेगी, दूसरा ये कि आपके काम जो है वो फॉर्मेट जो आपने रख लिए हैं संभाल के, जो भी आपने एक्सेल यूज़ किया है या कंप्यूटर यूज़ किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब आपने यूज़ किया, जब आप उसको दोबारा से रीबिल्ड करेंगे और रीयूज़ करेंगे तो आपकी गुडविल बनेगी, आपके काम फास्ट हो जाएंगे। अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अगर आपने फास्ट होना है, आप अपनी टेक्नोलॉजी, सपोज़ आपने मोबाइल में अपने जितने टिप्स आते हैं, जितने आइडियाज़ आते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर ढूंढे हुए हैं कि मेरी फील्ड से रेलिवेंट ये सॉफ्टवेयर है। जब आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने काम को ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। जब ज़्यादा तेज़ी से आउटपुट देंगे
ऑफिस के अंदर वो कहते हैं जी फ़लाँ रिपोर्ट चाहिए, आप कहते हैं जी ये नहीं बनी हुई है, फ़लाँ रिपोर्ट चाहिए ये बनी हुई है, अच्छा इनका अगर कंपैरिजन करें वो कहते हैं जी हमने कंपैरिजन की भी रिपोर्ट बनाई हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि आपको फास्ट जब आप आउटपुट देना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट जो है ना वो फास्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास रेपुटेशन बनाने के लिए एक और है, डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो। अगर आप ऐसा काम ऑफिस में आपके एक जॉब अलॉट की हुई है उन्होंने, तो आप इतने अच्छे तरीके से करें, इतनी स्पीड से करें। हमारा बिहेवियर क्या है, मैंने अक्सर देखा लोग ये कहते हैं कि जी आप जल्दी काम करेंगे ना, वो कहेगा ये तो काम ही कोई नहीं था, ये तो बड़ा छोटा सा काम था, आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मुझे खुद जो मेरे क्लाइंट हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे में हमारे कस्टमर्स हैं, जब हम उनसे मीटिंग करते हैं तो वो कहते हैं जी आप ना हमें टाइम फ्रेम दें। हम उनको टाइम फ्रेम नहीं देते, उनकी रिकमेंडेशन मांगते हैं। वो कहते हैं जी 6 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। हम उनको अगर 1 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं तो मैं उसको 1 मंथ में कंप्लीट करके देता हूँ। तो गुडविल डबल हो जाती है, रेपुटेशन डबल हो जाती है। और दूसरा है कि हमारे ऊपर डिपेंडेंसी उनकी आ जाती है। कैसे कि इतनी स्पीड से काम किया कि उनके जो लोग हैं उसको लर्न नहीं कर सकते, उनको सीख नहीं सकते, तो वो दोबारा हमसे एक और कंट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अपने ऊपर जब आप स्पीड से काम करते हैं, डिपेंडेंसी आपके ऊपर आना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात डिपेंडेंसी का ये है कि आपने जब एक्स्ट्रा काम किया है, जो एक्स्ट्रा काम किए हैं, जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्डाइजेशन से हट के आपने बनाई है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी, लेकिन बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी थी, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सीनियर के लिए वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल थी, तो उससे क्या होगा, आपकी रेप्यूट भी बनेगी और आपकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर, दूसरे लोग उसको नहीं समझते क्योंकि वो स्टैंडर्ड से हट के आपने बनाई है। तो इसलिए अपने काम को रेप्यूटेबल बनाएं, अपने आप को। रिपीटिशन विल क्रिएट रेप्यूटेशन। जब आप रिपीट करते जाएंगे अपनी गुडविल को, अपनी स्पीड को, अपनी डिपेंडेंसी को, अपने स्किल्स को, अपने ऑनेस्टी को बार बार, आजकल किसी के अंदर इतना वो नहीं है, सेंस नहीं है कि आपकी ऑनेस्टी को जज कर लें। आप रिपीट करें कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं रिसोर्सेज भी ज़ाया नहीं करता, कंपनी के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपने कंट्री के, कोई रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करता। तो जब आप रिपीट करते चले जाएंगे, जो आपके अंदर एडवांटेजेस हैं, जो आपके अंदर ज़्यादा खूबियाँ आपकी हैं, जब आप रिपीट करेंगे तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा, तो फिर आपकी रेप्यूट बनेगी। बिज़नेस में भी आपने रेप्यूट बनानी है। जब तक आपकी रेप्यूट नहीं बनेगी, और रेप्यूट बनती है स्पीड से। आपने कॉल रिसीव किया, आपकी कंपनी को ये हैबिट होनी चाहिए फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स है, फ़ौरन उनके पास, जितनी जल्दी जब बंदा पहुंचता है, आप रेस्क्यू को देख लें, जल्दी पहुंचते हैं जी, इसलिए उनकी नाम बन गया। तो इसलिए जब आप फास्ट सर्विस देंगे, स्पीडी सर्विस देंगे, उस वक्त आपकी रेप्यूट बनेगी और मुआशरे में उसका रिवार्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फ़ौरन तौबा को कबूल करते हैं। अल्लाह के यहाँ फास्टेस्ट स्पीड में जो काम पसंद है ना, वो ये है कि गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा की जाए, अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि मौत का पता नहीं है। और इसके लिए शर्त भी नहीं है, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए शर्त नहीं है कि आप गुस्ल करें या वज़ू करें या मस्जिद में जाएं, नहीं, जहाँ है, जिस हालत में है, गुनाह हो गया, फ़ौरन अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह फरमाते हैं रहमान के बंदे वो हैं जब उनसे गुनाह हो जाते हैं फ़ौरन तौबा करते हैं। इसलिए अल्लाह को भी आजिज़ी पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी स्पीड में तौबा पसंद है। स्पीड में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जितना झुकेंगे, जितना अल्लाह के सामने मांगेंगे, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार करेंगे, अल्लाह हमें उतना नवाजेगा, दुनिया में भी हमें कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। थैंक यू।